तो चमत्कार नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि रेज्यूम कैसे बनाना है। तो रेज्यूम में वैसे बनाने के लिए एआई बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं और आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको 7 8 10 वेबसाइट ऐसे मिल जाएंगे जो एआई रेज्यूम बनाने में हेल्प करता है। पर अगर आप उसमें रेज्यूम बनाते हो तो रेज्यूम बनाने के साथ साथ वो गूगल का साइन इन मांगता है, और जब वो गूगल का साइन इन मांगता है तो वो डेटा के प्राइवेसी में चला जाता है, जिसमें कि वो हमारा सारा का सारा डेटा ले लेता है, जिसमें कि परमिशन के तौर पे आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और आपका डेटा वो कभी भी ले सकता है, जैसे नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, और यही नहीं बहुत सारे डेटा वो चोरी कर सकता है। तो इन वेबसाइट से बचे, क्योंकि सारे के सारे रेज्यूम एआई के थ्रू बनता है और उस एआई के थ्रू रेज्यूम बनाने पे बिल्कुल भी फ्री रहता है। अगर वो आपको फ्री चीज दे रहे हैं तो आपका डेटा तो लेंगे ना, ताकि वो बहुत सारे कंपनियों को डेटा भेज सके और आपको जो भी फ्रॉड कॉल आता है और जो भी मैसेज आता है तो ये सब कुछ इसी परमिशन को यस करने की वजह से आता है। तो ये सब चीजों से बचे, और मेरा रिकमेंडेशन है अगर आपको रेज्यूम बनाना ही है तो आप naukri.com से 360 डिग्री में रेज्यूमे बना ही सकते हो, और ना ही सिर्फ बना सकते हो, आप वहां पे जाके रेज्यूमे एनालाइज कर सकते हो कि कौन कौन से स्किल्स और कौन कौन से कीवर्ड्स और बहुत सारा चीज क्या क्या चीज आपका मिसिंग है या एरर है, उसमें जाके आप पूरी तरीके से चेंज भी कर सकते हो। और अगर आपको मैन्युअली बनाना ही है रेज्यूम तो फिर आप खुद से मैन्युअली बना सकते हो। तो रेज्यूमे खुद से मैन्युअली कैसे बनाएं, तो चलो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेज्यूमे कैसे बनाएं मैन्युअली के हिसाब से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले आपका फोटो वहां पे डालना है, आपका नाम डालना है, आपका पर्सनल डाटा डालना है, आपका करंट एड्रेस डालना है और करियर ऑब्जेक्टिव डालना है। तो ये सारे चीजें में आप बोलेंगे कि बाकी सब चीजें तो मैं डाल लूंगा, पर करियर ऑब्जेक्टिव मैं कैसे डालूं और कहां से ढूंढूं। तो गूगल में आप बहुत सारे करियर ऑब्जेक्टिव ढूंढ सकते हैं और वहां से आपको इजी तरीके से मिल जाएगा। तो वहां से आप आराम से उठा के यहाँ पे आप डाल सकते हो। और उसके बाद आपको एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बारे में जितनी भी डिटेल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो पूरी की पूरी डालना है। और आपको वर्क एक्सपीरियंस के बारे में डालना है। तो वर्क एक्सपीरियंस में जॉब डिस्क्रिप्शन में आपके क्या क्या वहां पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थे और आपने ओवरऑल क्या क्या काम किया, वो आप पूरी तरीके से वहां पे फिल कर दिए, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे। उसके नीचे अगर आप फ्रेशर है या तो फिर आपने कभी भी इंटर्नशिप किया है तो इंटर्नशिप में आपका सारा इंटर्नशिप का डिटेल आएगा, जैसे कि प्रोजेक्ट प्रोफाइल, लर्निंग और अचीवमेंट। आपका सारा लर्निंग वहां पे डालना है, प्रोजेक्ट का क्या प्रोफाइल था, क्या काम था, वो वहां पे डालना है, और आपने वहां पे क्या क्या अचीव किया वो वहां पे डालना है विथ लोकेशन। उसके बाद आपको विंटर इंटर्नशिप का सेम तरीके से डाल देना है। और सोशल प्रोजेक्ट के बारे में आपको जरूर लिखना है कि आपने सोसाइटी में कभी ना कभी कुछ काम किया होगा, कुछ डोनेशन दिया होगा, कुछ फूड डोनेशन दिया होगा, कुछ भी टाइप का डोनेशन, या सारी चीजें आपको सोशल प्रोजेक्ट में डालना है। और उसके नीचे आपके कॉलेजेस के अचीवमेंट एंड ऑनर डालना है, जिसमें कि आप सारे के सारे कंपटीशन में भाग लिए होंगे वो लिख सकते हैं, या कभी भी विनर बने रहेंगे वो सारी चीजें डाल सकते हैं। तो उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी डालना है और हॉबीज डालना है और नीचे नाम वगैरह लिख के। तो ये रहा कंप्लीट आपका पूरी तरीके से रेज्यूम। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि बी अवेयर ऑफ एआई थिंग्स, क्योंकि वो आपके डेटा को पूरी तरीके से लीक कर सकती है। तो उससे अच्छा आप या तो मैन्युअली बनाइए या naukri.com से आप एआई के थ्रू बना सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही कंपनी विद्वान की तरफ से। थैंक यू मेरे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट और लाइक से भर देना। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। तो थैंक यू।